हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टीच पीपल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ रेणु कक्कड़। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि सीटेक एग्ज़ाम के सिलेबस को लेके कि एग्ज़ाम चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी डाउट है, काफ़ी सारे परेशान हैं कि जिनका 1 या 2 नंबर से रह गया है कि नेक्स्ट सीटेक कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। साथ ही साथ जो फर्स्ट टाइम सीटेक दे रहे हैं उनका क्या पेपर 1 सीटेक और पेपर 2 सीटेक का सिलेबस पूरा चेंज हो जाएगा। तो ये सारे डाउट्स कहीं ना कहीं बच्चों को परेशान कर रहे हैं। तो आज मैं उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी ताकि आपका इस वीडियो के माध्यम से सारे डाउट्स क्लियर हो और आप परेशान होने की बजाय आप अपने नेक्स्ट सीटेक की प्रिपरेशन करिए। कहीं ना कहीं बच्चों के मन में यह रहता है जिनके 1 या 2 नंबर से रह गए हैं कि नेक्स्ट सीटेक में जो डिफ़िकल्टी लेवल है पेपर का वो क्या बढ़ता ही जाएगा, और हम इस बार तो क्लियर नहीं कर पाए तो नेक्स्ट सीटेक की क्या प्रिपरेशन करें कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहला है कि इस बार जो सीटेक एग्ज़ाम, हर बार आपका जो सीटेक एग्ज़ाम है वो अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में आपका 2 टाइम्स होता है। देखिए 1 ईयर माने साल में 2 टाइम्स होता है। जबकि अगर हम बात करें लास्ट ईयर की तो लास्ट ईयर आपका जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, जिसमें से आपका 7 जुलाई के एग्ज़ाम हुआ था और आपका जो रिज़ल्ट आया था वो 31 जुलाई को, यानी कि 31 जुलाई को आपका रिज़ल्ट भी आ गया था, जो अनाउंस हो गया था। ठीक है, उसके पहले आपका जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था, अगर हम जानिए तो यहाँ पे अगर जनवरी में एग्ज़ाम हुआ है तो कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे होंगे दिसंबर में। अगर ये दिसंबर की बात करूँ तो 3 टाइम्स तो जुलाई में, क्योंकि साल में 2 बार होता है। तो जो नेक्स्ट सीटेक के एग्ज़ाम है, जो नोटिफिकेशन की बात करें तो एग्ज़ाम की बात करें, जहाँ पे एग्ज़ाम हमारा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो हमारा दिसंबर या जनवरी तक हो सकने की संभावना है। पूरी कि एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम इस जनवरी में होता है तो आपका नोटिफिकेशन कब आता है, जो बच्चे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। तो नोटिफिकेशन की बात करें तो आपका जो अगस्त के, अगेन फिर बोल रही हूँ, अगस्त के लास्ट वीक या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे अगस्त में, जो अगस्त मंथ है उसमें कहीं ना कहीं आपकी फेस्टिवल है। फेस्टिवल होने की वजह से यह थोड़ा सा आगे पीछे चला जाएगा और सितंबर के फर्स्ट वीक तक 2024 तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को यह बार बार कंफ्यूजन होता है कि नोटिफिकेशन कब आएगा और कमेंट्स भी करते हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आपका नोटिफिकेशन अगस्त के लास्ट वीक में और सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपका नोटिफिकेशन आने की संभावना है। इसके लिए आप बेफिक्र हो जाइए। अब इससे पहले जो आपका नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिल करने की डेट, आपको जब नोटिफिकेशन स्टार्ट होगा फॉर्म फिलअप के लिए आपको 1 मंथ का समय दिया जाता है, जिसमें आप आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन आपके पास इन 1 मंथ में अभी आपका अगस्त की, अगर हम अगस्त देखें तो अगस्त और अभी आपका सितंबर, कहीं ना कहीं अभी इसमें से कुछ डेज है। अगर इन दिनों में, यानी कि इन डेज में आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ सितंबर जब 1 मंथ हो जाएगा तो आपके पास नवंबर, अगर सपोज आपका जनवरी में जाता है तो एग्ज़ाम आपका सपोज नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, हमें आइडिया नहीं है एग्ज़ाम डेट कब आएगी जब तक इंफॉर्मेशन बुलेटिन या नोटिफिकेशन नहीं आता। तो इन बीच में आपका समय है, साथ ही ये समय कुछ और है, कुछ थोड़ा बहुत ये समय, कुछ डेज ये दिन। इन दिनों में हमें क्या करना है ये भी बताऊंगी। ठीक है, हमने अब क्या करा ये डिसाइड किया। नोटिफिकेशन लास्ट आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो सीटेक पेपर 1 की, सबसे पहले सीटेक पेपर 1 की बात कर लेती हूँ, जो पीआरटी यानी कि प्राइमरी लेवल के बच्चे भरते हैं, जिसमें 1st to 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाना होता है, टीच करना होता है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत इजी है, 12th पास होना चाहिए या फिर आपके पास डीएलएड होना चाहिए या बीएलएड होना चाहिए, जिसमें आपका बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपका यहाँ पे
अपेयरिंग वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो डीएलएड बीएलएड कर रहे हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे सपोज आप फर्स्ट ईयर में हैं या आप सेकेंड ईयर में हैं, आप थर्ड ईयर में हैं, कोई से भी सेमेस्टर में है, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन 12 पास आपका होना चाहिए। उसके बाद इस कैटेगरी में अपेयरिंग वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो उनको आइडिया नहीं होता, इसलिए आपको यहाँ पे आइडिया दे रही हूँ। देन आपका ये वाला एग्जाम जो होता है 1st to 5th वाला प्राइमरी स्टूडेंट, एंड देन इस पेपर 2 की बात करूँ, सीटेक पेपर 2 जिन बच्चों को देना है उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में क्लियर होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन क्लियर है और आपने बीएड कर रहे हो तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बीएड के लिए चाहे फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप 2 साल की हो सेकेंड ईयर में हो, या आप किसी भी सेमेस्टर में हो बीएड के, तो फॉर्म फिल करके ये एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, इसकी बात आ गई। इसमें कौन से कैंडिडेट्स होते हैं? इसमें होता है जूनियर लेवल के लिए होता है ये एग्जाम, जूनियर सेकेंडरी लेवल के लिए होता है, जिसमें 6 to 8 क्लास के बच्चों को आपको टीच करना होता है। उसके लिए आपकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसलिए रखा जाता है कि टीचर का जो लेवल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए जब भी आप पढ़ाने जा रहे हो किसी भी चीज के लिए, इसलिए एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। अब आता है एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कुछ कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं एग्जाम पैटर्न को लेकर भी कंफ्यूजन है कि एग्जाम पैटर्न हमारा कैसा होता है। आपको ये चीज मैं हर बार बताती हूँ। पेपर 1 और पेपर 2 की बात कर देती हूँ आगे। पेपर 1 जो होता है सीडीपी, यहाँ पे सीडीपी, ठीक है, सेम 30 मार्क्स एंड देन 30 मार्क्स का होता है। और आपका लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 एंड देन फर्स्ट पेपर में ईवीएस एंड मैथ्स, जिसमें कहीं ना कहीं सिलेबस आपका इंक्लूड किया गया है। अगर सीटेक की वेबसाइट पे चेक करोगे तो आपको मिला गया है। इसमें भी लैंग्वेज, इसमें आ जाता है एसएसटी, यानी कि आपका एसएसटी और मैथ्स और साइंस, जिसमें जो बच्चे मैथ्स और साइंस, उनके लिए भी बताई थी कौन कौन फिल कर सकता है। देखिए बहुत सारे बच्चों को यह कंफ्यूजन होता है जब फॉर्म फिल करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके फॉर्म फिल करने में भी ये दिक्कत आती है कि पेपर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें तो सीधा सीधा आपका सिलेबस है, लेकिन पेपर 2 में थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आती है कि जिनका आर्ट साइड है, ठीक है, काफी सारे आर्ट साइड है जिनके पास लैंग्वेज है, जिसने लैंग्वेज किया, जैसे सपोज आपने हिंदी ऑनर्स किया तो आपके लिए हिंदी ऑनर्स इंग्लिश ऑनर्स को एसएसटी प्रोवाइड करना है, तो एसएसटी फॉर्म फिल है। मैथ्स और साइंस वालों के लिए, कॉमर्स और साइंस वालों के लिए ये फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई। फॉर्म फिल करोगे उसके बाद भी डिटेल में बता दूंगी। इसमें भी 30 मार्क्स चाहिए होते हैं, इसमें भी 30 मार्क्स, इसमें भी 30 मार्क्स, इसमें भी 30, ईवीएस 30 मार्क्स का, मैथ्स 30 मार्क्स का। देन ये टोटल मार्क्स इज 150 मार्क्स का होता है और इसमें से आपके अलग अलग पैटर्न को बांटा गया है। 50 मार्क्स आपके सीडीपी कंटेंट से और पैडोलॉजी होती है, इसमें भी लैंग्वेज, और इसमें 15 मार्क्स की होती है, इसमें भी 15-15 मार्क्स की होती है लैंग्वेज और कंटेंट, इसमें पैसेज आते हैं। ईवीएस में 15 मार्क्स का कंटेंट और पैडोलॉजी आती है, मैथ्स में भी कंटेंट और पैडोलॉजी आती है। देन सेम इसी में भी होता है 15-15 मार्क्स की आपकी सीडीपी और पैडोलॉजी, कंटेंट और सीडीपी 15-15 मार्क्स की, यानी कि इनको पार्टीशन किया गया है। ये सिलेबस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। एसएसटी हमारी होती है 40 मार्क्स का आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी और आपका पॉलिटी होता है, जिसमें 20 मार्क्स की आपकी पैडोलॉजी होती है। साइंस और मैथ्स में भी 30 मार्क्स की होते हैं। साइंस और मैथ्स की इसके भी 2 होते हैं, एक 20 नंबर की आपका कंटेंट होता है, 10 नंबर की पैडोलॉजी, 20 नंबर का कंटेंट, 10 नंबर की पैडोलॉजी। तो इस तरीके से 150 मार्क्स आपके टोटल पेपर 2 और पेपर 1 में होते हैं। जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफाइड की बात करें, देखिए जनरल कैटेगरी में आपके 90 मार्क्स यानी कि 60% होना चाहिए, और कैटेगरी एससी और एसटी और ओबीसी के लिए आपके 82 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ये आपको डिस्कस कर दिया। 82 मार्क्स होने चाहिए जब ये आप पास माने जाओगे, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। देन उसके बाद आपका आता है सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के। अब करते हैं सिलेबस। देखिए सिलेबस जो है कहीं ना कहीं बच्चों को ये लग रहा है कि हमारा चेंज तो नहीं हो रहा। देखिए अगर मैं यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2 और यहाँ पे जो आ रहा है पेपर 3, कहीं ना कहीं इसको लेके बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं। देखिए कंफ्यूज मत हो जाइए। काफ़ी टाइम से अगर हम बात करें तो ये जो एग्ज़ाम है, ये जो सीटेक एग्ज़ाम है 2011 से आपका कंडक्ट हो रहा है, उसमें देखिए उसका लेवल
जो था बहुत मिनिमम लेवल देखा था, अब से आप तक देख रहे हो पेपर को, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा जो लेवल था, डिफिकल्टी लेवल वो दे रखा था। एग्जाम पैटर्न कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, सिर्फ कह रहे हैं। और अब आ रहा है कि 2020 में जो बात आ रही है उसमें एनईपी में जो सिलेबस की बात की गई है उसमें कहा गया है कि 3 तरीके के पेपर होंगे जो आपको डिस्कस किया। इसके लेवल भी बता दिए कि 1st to 5th के लिए पेपर 1, 6 to 8 के लिए, और 3rd पेपर इज 9th to 12th क्लास के बच्चों को देना होगा। तो इसको लेके बच्चे कंफ्यूजन है कि ये दोनों पेपर भी हमारे जो सिलेबस है वो चेंज होगा। तो देखिए, अगर सिलेबस की बात करूं तो इसमें जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, अगर हम देखें तो इसका जो डिफिकल्टी लेवल है, आपको भी पता है 1st to 5th का लेवल जो पहले आता था, जो एनसीईआरटी बुक्स में कहीं ना कहीं इसी बुक को फॉलो करना होता था 1st to 5th क्लास के एनसीईआरटी को। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 6 to 8 के कुछ चैप्टर लिए जा रहे हैं, और इस चैप्टर की वजह से ही इनका जो लेवल है, डिफिकल्टी लेवल, हाँ डिफिकल्टी लेवल चेंज हो रहा है पेपर का। तो यही ना कहीं बच्चों को लग रहा है कि आगे एग्जाम में और भी लेवल हाई होता होगा, 100% होगा, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं बच्चे इस चक्कर में बच्चों का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है। आपको क्या करना है, अगर आप स्टार्टिंग से ही तैयारी करना नहीं शुरू करोगे तो आपका ये डिफिकल्टी लेवल, जहाँ पे आप बहुत सारे बच्चे जो जिनको 82 की जगह जिनके रह जाते हैं 79, 80 और 81 मार्जिन में रह जाते हैं, तो उनको ये अफसोस होता है कि हम थोड़ी सी और पढ़ाई कर लेते हैं, या फिर हमें जिनके मार्क्स 90 चाहिए होते हैं, और जिनके यहाँ पे अगर हम वाले बात करें तो यहाँ पे 89 और 90, या कई बार होता है कि 88 पर भी रह जाते हैं। तो इन मार्क्स के लिए आपको थोड़ा सा अपना लेवल, अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा हाई रखना पड़ेगा आपको। जहाँ पे 1st to 5th के लिए मैंने बता दिया 6 to 8, और 6 to 8 की बात करूँ तो इसमें यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके 9th और 10th का लेवल आ रहा है। तो आपको इस तरीके से अगर देना है, तो मैं एसएसटी की बात करूँ क्योंकि मैं एसएसटी की क्लास ले रही हूँ, तो एसएसटी की क्लास में अगर हम देखें तो 6 to 8 के लेवल के कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 9th और 10th से भी लिए जा रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। अगर हम साइंस और मैथ्स की बात करें, यहाँ पे कहीं ना कहीं चैप्टर जो है उस टॉपिक से ऊपर ले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साइंस के भी मैथ्स के भी टॉपिक आपके 8, 9, 10th में से भी लिए जा रहे हैं। अब रहता है पेपर 3, 9th और 12th। देखिए 9th और 12th का सिलेबस ही बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे तो पेपर का लेवल तो चेंज हो रहा है, आपको कह रहे हो ना एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है, थोड़ा सा लेवल डिफिकल्टी लेवल ऊपर हो जा रहा है, अप हो जा रहा है। कहीं ना कहीं बच्चों को इसका डर है, तो इसी वजह से वो कंफ्यूजन है कि पेपर अगर 3 आता हो उसमें आपका कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ डिफिकल्टी लेवल चेंज हो रहा है, पेपर का एग्जाम पैटर्न वही रहेगा। अगर इसका अलग से हो सकता है जो बच्चे हैं, क्योंकि उनको चाहिए एक टीचर जो आगे 9th और 12th को पढ़ाए, एक क्वालिफाइड टीचर चाहिए जो इस टीचर एबिलिटी टेस्ट को क्लियर करके बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसलिए इसी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे थे जिनके जो मार्जिन पे पास होने से रह गए हैं। अब भी उसने क्या करना है आगे, नेक्स्ट सीट एग्जाम आपका है दिसंबर या जनवरी में, जब भी होगा आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। मैंने ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट कर दी है, चाहे पेपर 1 की बात करो चाहे पेपर 2, मैंने एसएसटी क्लास स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैंने एनसीईआरटी हर टाइम बोलती हूँ 6, 7, 8 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की पढ़नी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सीडीपी की एक क्लास दे चुकी हूँ, आज मैथ्स की क्लास मिल जाएगी एक, जो कि पेपर 1 और पेपर 1 की होगी। पेपर 1 में ईवीएस मैथ्स और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो है वो मैं नोटिफिकेशन के बाद ही कराऊंगी, सिर्फ अभी करा रही हूँ सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स और एसएसटी। साइंस और मैथ्स के लिए बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो मैं नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि मैं इतनी क्लासेस नहीं, साथ ही साथ मैं बीपीएससी की भी क्लासेस दे रही हूँ, तो मेरा जो लेवल है उसी अकॉर्डिंग करा रही हूँ, मतलब यानी कि मेरा जो मतलब मैं जितना मुझे टाइम मिलता है उसके शेड्यूल के अनुसार करा रही हूँ। तो इस तरीके से आप क्लासेस ले सकते हैं, और साथ ही साथ आपको एग्जाम पैटर्न भी पता है। सिलेबस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, वो सिलेबस आप मेरे प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, ताकि आपको पता चले कि सिलेबस जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, स्पेशली उनके लिए बोल रही हूँ कि बार बार एग्जाम सिलेबस देखिए। प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप कहते हो तो बहुत इजीली सीटेट की वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसकी आंसर की भी अवेलेबल है। और मेरा जो पैटर्न है, मैं सीडीपी का एक टॉपिक करा रही हूँ प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रही हूँ, और मैंने एसएसटी के भी हिस्ट्री की अभी रिसेंटली क्लास ली थी, जिसमें से मैंने जो क्लास ली थी उसके प्रीवियस ईयर के पेपर का है। अब मेरा है ज्योग्राफी, जो मैंने ज्योग्राफी के मैं 2 चैप्टर करा के फिर प्रीवियस ईयर के करा रही हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ी सी ईजी है कंपेयर टू हिस्ट्री के, तो इस तरीके से करा रही हूँ। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।